हैं। सन्यास में नियम नहीं है मां के पास जाने का, पिता के पास जाने का, लेकिन मां की आज्ञा है। आज्ञा सन्यास धर्म से बड़ी है, ये शंकराचार्य भगवान ने सिखाया। सन्यास धर्म कहता है कि आप मां के पास नहीं जा सकते, पिता के पास नहीं जा सकते, कोई संबंधी नहीं है आपके, आपके माता पिता गुरु सब परमात्मा हैं अब। लेकिन मां की आज्ञा हो गई, जन्म देने वाली मां ने कह दिया है कि अंतिम श्वास जब हो तब आना पड़ेगा। तो शंकराचार्य भगवान जिनकी वजह से सन्यास धर्म आज चल रहा है, वो गए अपनी मां के पास, और अंतिम श्वास जब चल रही थी अपनी गोद में अपनी मां को लिया। मां ने कहा, तुमने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है, पूरे विश्व के संशयों का समाधान किया है, कुछ मेरा भी समाधान करो ना, मैं अपने प्राण त्याग रही हूं। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने द्वारा लिखित ग्रंथ सुनाया मैया को, संस्कृत में उद्बोधन करते हुए वेद शास्त्र निष्णात भाषा में बोलने लगे। तब मां ने कहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा बेटा, कुछ सरल सुनाओ, सरल भी हो, चित्त को प्रिय भी लगे और मेरा उद्धार भी हो जाए, ऐसा कुछ सुनाओ। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने एक स्तोत्र की रचना की। हैं शंकर, पर गा क्या रहे हैं? भजे ब्रजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम। आप सब लोग अपने फोन में कृष्णाष्टकम खोलो, अगर नेटवर्क आ रहे हो तो गाओ हमारे साथ। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान अपनी मां को गोद में लिटा करके कृष्णाष्टकम का पाठ सुना रहे हैं, बहुत सुंदर है। अगर कोई व्यक्ति नित्य इसका पाठ करने लगे ना, उसको ठाकुर जी स्वप्न में या किसी भी रूप में दर्शन जरूर देते हैं, ऐसा शंकराचार्य भगवान प्रमाणित करके कहते हैं। भजे ब्रजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपेच्छ गोचमस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम भजे ब्रजे कमंडलम समस्त। अरे जो सूरदास गाते हैं, जो मीराबाई गाती हैं, जो नंददास गाते हैं, जो तुलसीदास गाते हैं, वो सब हमको लगता है कितने भाव में गा रहे हैं। अरे आद्य गुरु शंकराचार्य जी की वाणी सुनिए, अपनी मैया से कह रहे हैं, मैया भजो किसको? ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम, व्रज का स्मरण करो जो सब पापों का खंडन करता है। स्वभक्त चित्त रंजनम, सब भक्तों के चित्त में आनंद करने वाले, उछल उछल के उत्सव मनाने वाले, मन में उत्सव मनाने वाले। कौन? सदैव नंद नंदनम, नंद जी के लाला, ब्रज वाले नंद जी के लाला का स्मरण करो मेरी मैया। कैसे हैं वो? बोले सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम, अपने बालों का सुंदर गुच्छा जिन्होंने अपने सिर पर लगा रखा है और उसमें सुंदर मोती पहन रखे हैं। सुनाद वेणु हस्तकम, अपनी कोमल उंगलियों में जिन्होंने वेणु धारण करके अपने अधर पर धारण कर रखी है। अनंग रंग सागरम, जिनका अंग कैसा है, कभी तो लगता है नीले हैं, कभी लगता है गुलाबी हैं, कभी लगता है काले हैं, कभी लगता है गोरे हैं, कभी लगता है बड़े सुंदर हैं। अनेक रंग जिनके चित्त में और अंग में सागर की भांति विराजमान हैं, जो अनेक रंगों के सागर हैं। नमामि कृष्ण नागरम, बहुत सुंदर है। मनोज गए भमोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप सोचनम
नमामि करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णनागरं भजे व्रजैकमण्डलं समस्त कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमं। अब देखो आद्य गुरु शंकराचार्य की वाणी है। बोले कदम्ब के पुष्प को जिन्होंने अपने कानों के ऊपर फंसा रखा है और वो पुष्प कभी कभी आकर के उनके सुंदर गालों का स्पर्श करता है, बार बार वो उनके गालों से छुप रहा है। मां दर्शन करो। ब्रजांगनैकवल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं भजे व्रजैकमण्डलं समस्तपाप सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालकं भजे व्रजैकमण्डलं समस्तपापखण्डनं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा संगिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवं भजे व्रजैकमण्डलं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रभाल सत्पटं भजे व्रजैकमण्डलं समस्त पापखण्डनं
समस्त गोपनन्दनं हृदं भुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानु शोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुषायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं भजे व्रजकमन्दनं समस्ततापत्रयं विदग्ध गोपकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबद्धवल्लभिपालिनं किशोरकान्तरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीबिहारिणं भजे समस्तपापखण्डनं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयता प्रमाणिकश्रकद्वयं जपत्यधीत्ययः पुमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भजे व्रजकमन्दनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं भजे व्रजकमन्दनं समस्तपापखण्डनं भजे कमन्दनं शंकराचार्य भगवान ने ये स्तुति अपनी मैया को सुनाई, मां को सुनाई। और ये सुनते 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 अंत में पूछा, मां क्या दिख रहा है? और मां के नेत्र से अश्रु प्रकट हो गए। साक्षात बाल कृष्ण प्रभु सामने क्रीड़ा करते हुए मैया को दिखाई दे रहे हैं। और उनको देखते 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 मां ने शंकराचार्य भगवान की गोद में ही अपने प्राण त्यागे। हैं शिव, गाते हैं वैदिक वाणी, पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं वैदिक धर्म और वेद शास्त्रों का, लेकिन जब अपनी मैया का उद्धार करना है तो कृष्णाष्टकम सुना रहे। अद्भुत है बंधुओं शंकराचार्य जी, बहुत सुंदर है। आपका चरित्र खूब बड़ा है, लेकिन एक बहुत सुंदर एक ऐसी घटना सुना दें जिसको सुनकर के शंकराचार्य भगवान के प्रति और विश्वास आपका प्रगाढ़ हो जाए।